हेलो, मैं अनुराग और आज है विश्व रेडियो दिवस। तो आइए आज एक रेडियो प्रेमी से जानते हैं कि कैसे तो जुड़ी हुई है उनकी रेडियो से यादें और वो कैसे अभी भी रेडियो से जुड़े हैं या रेडियो को मिस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप यादव है और मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ। कब से रेडियो सुन रहे हैं आप? देखिए, रेडियो की हम सुनने की बात कहें तो अभी तक 25 साल हो गया मुझे रेडियो सुनते। 2000 सन से पहले से मैं रेडियो सुनता हूँ। हाँ। मतलब कह सकते हैं कि 1998-99 से मैं लगभग रेडियो का सोता हूँ। रेडियो से जुड़ी हुई कोई एक विशेष याद आप? देखिए, आज भी रेडियो से मैं जुड़ा हुआ हूँ और एक बहुत सारी उससे जुड़ी हमारी यादें हैं रेडियो से। और बहुत सारी चीजें ऐसे अब नहीं सुनाई देती है रेडियो में जो पहले सुनाई दिया करते थे। ठीक है, क्या शेयर करना में एक डाबर का आता था बहुत पहले विज्ञापन जैसे है कि प्रायोजक कार्यक्रम जैसे प्रसारित होते थे उस पे। हाँ। और उस पर से एक जो आप गोदरेज एक डाई देखते हैं आप जो बालों में लगाते हैं हम लोग काला करने के लिए, उसके एक एपिसोड आया करता था करीब 10 से 15 मिनट के बहुत पहले। और सुबह का टाइम आता था, वो डेली एक दिन में एक बार ही प्रसारित होता था। और उस गोदरेज को हमने सुनते सुनते हम लगे उस समय हमको नहीं पता चलता था कि ये क्या है, बहुत सारी पता नहीं चलती थी चीजें। ये बात मैं आपसे करीब 2005 के आसपास की बता रहा हूँ। बाद में मैंने लोगों से पता किया तो पता चला कि जिसके बाल पक जाते हैं उनके लिए चीजें प्रयोग की आती हैं, तो उसके लिए वो विज्ञापन एक प्रकार से आता था। हालांकि उस तरह का अब नहीं आते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो उस समय से रेडियो पे हेलो फरमाइश के द्वारा जो है गाने भी सुने जाते हैं। तो आपने कभी फरमाइश? हाँ, देखिए मैंने किया हुआ है, बता तो रहा हूँ आपको। देखिए, उस समय से कुछ कार्यक्रम नियमित रूप से रेडियो पर आज भी सुनाई देते हैं। आज 20 साल पहले भी थे, आज भी थे। उसके थोड़ा समय में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, थोड़ा सा इधर उधर। जैसे आप देखेंगे तो अभी 6:45 पे गोरखपुर आकाशवाणी से जो है कि लोकगीतों का कार्यक्रम प्रसारित होता है। ठीक है, और हेलो फरमाइश की आपने बात किया है कि हेलो फरमाइश में हमने फरमाइश किया, तो फरमाइश हमने आकाशवाणी में गोरखपुर का किया हुआ है 2 बार। और FM चैनलों पे भी मैं करता रहता हूँ ट्राई। कोई एक मजेदार किस्सा जो थोड़ा सा चुलबुला हो, जो आपको चुलबुलाता हो? हाँ, रेडियो से जुड़ा हुआ। देखिए, ये बात मैं आपसे, आपने पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं बताना चाहता था। देखिए, जब बचपन में आदमी रहा है तो बचपन की जानते हैं यादें कैसा है। तो क्या था कि मेरे आसपास किसी घर रेडियो नहीं था। जहाँ मैं जिस परिवार से आता हूँ, जैसे मेरे घर रेडियो थे। तो क्या होता था कि जैसे खेल कूद में छोटे में जब हम थे तो आपस में नहीं जानते हैं कि 2 बच्चों में थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो जब किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो उसमें क्रिकेट आते थे, कमेंट्री बहुत अंदर आती थी। विनीत गौड़, संजय बानर्जी उस समय के कमेंटेटर होते थे और काफी अच्छा वो बोलते थे, कमेंट्री करते थे क्रिकेट का। तो हम उस समय ये कहते थे कि आप आना, आप रेडियो पे हम सुनाएंगे, तुमको कमेंट्री नहीं सुनाएंगे। जैसे झगड़ा हो जाता था, धमकी देते थे उनके। हाँ, आप रेडियो से जुड़ी हुई। और होता क्या था कि जैसे हमारे उनके घर अगल बगल हुआ करते थे, तो हम ये देखते रहते थे कि रेडियो जैसे हमारा थोड़ा साउंड तेज बजे और जैसे हमको भनक लगती थी कि यार रेडियो आदमी सुन रहा है बगल से हमारी आवाज, हमारे रेडियो की, मैं थोड़ा साउंड से कम कर देता था। बेचारा सारे निराश हो जाता था। फिर अपने घर के वो कहता था किसी अपने माता पिता से कि जाके थोड़ा कर दे, रेडियो साउंड बढ़ा दे। रेडियो भी उस समय जोरदार होता था कि हम लोग दूर से ही उसको सुन सकते थे। हाँ, रेडियो भी जुड़ते। और ऑस्ट्रेलिया भारत के मैच उस समय काफी मुझे याद है। सचिन कोई एक कमेंट्री लहजे में थोड़ा सा अगर कमेंट्री अगर आपको याद हो तो? हाँ, कमेंट्री तो मैं क्रिकेट से जुड़ा भी हूँ। क्रिकेट से कल क्रिकेट मैच आ रहा था वनडे का, तो उसका दौरा थोड़ा सा क्या है कि मान लीजिए मोइन अली गेंदबाजी कर रहे हैं, विराट कोहली खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, तो हम उसमें थोड़ा सा बोला जाता है वर्तमान सिचुएशन देख करके करंट की लाइव कि मोइन अली अपने गेंदबाजी छोर पे हल्के हल्के कदमों से बढ़ते हुए अंपायर को पार करते हुए राइट हैंड राउंड विकेट। और ये विराट कोहली की, अब विराट कोहली बीट हुए, लगातार परेशान कर रहे हैं मोइन अली, और विराट कोहली चकमा खा रहे हैं, परेशान हैं, बल्लेबाजी करने से चूक रहे हैं, लगातार दबाव बना हुआ, प्रेशर जो विराट कोहली पे साफ देखा जा सकता है। और मोइन अली एक बड़े गेंदबाज हैं और उनकी गेंदों को समझ नहीं पा रहे हैं। आप जानते ही हैं कि विराट कोहली पिछले काफी समय से थोड़ा फॉर्म उनके अच्छे नहीं चल रहे हैं और इसके चलते विराट कोहली भी अपने आप को परेशान है। और इनसे बहुत सारे दर्शकों की उम्मीदें हैं कि आज कुछ अच्छा करेंगे। वैसे भारत इस सीरीज में 2-0 से आगे है। आज का मैच जीता है तो क्लीन स्वीप करके इस सीरीज को अपने नाम तो कर ही चुका पहले ही, और एक बड़ा अच्छी जीत होगी भारत के लिए। तो इस तरह से कमेंट्री लाइव किया जाता है, जिसका कल्पना करके बताएंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के। और आपके पास भी अगर रेडियो से जुड़ी हुई कोई भी स्टोरी हो तो हमको जरूर शेयर करिए। मैं अनुराग, कैमरा पर्सन अरुण के साथ संवाद क्रांति।